मेरे प्रिय आत्मन, भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में एक त्योहार है गुरु पूर्णिमा, जो हर बार जुलाई में आता है और जानबूझ करके आषाढ़ को ही चुना गया है। जानते हो क्यों? एक ऐसी पूर्णिमा जब आकाश में चांद खिला हुआ है, लेकिन उसके ऊपर बादल छाए हैं, पूरा चांद बादलों से घिरा हुआ है। ये जो बादल हैं ये शिष्यों के प्रतीक हैं और चांद गुरु का प्रतीक है। चांद जैसे गुरु हो कोई चांद के रूप में, और चांद की चांदनी जैसे बरसती है, ऐसे गुरु से शीतलता बरसती है, चांदनी बरसती है, रोशनी बरसती है और चारों तरफ से गुरु को शिष्य आच्छादित करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, सीधे सीधे सूरज के संपर्क में आप आएंगे तो जल जाएंगे। सूरज के संपर्क में सीधे नहीं रहा जा सकता। परमात्मा सूरज की तरह है, लेकिन परमात्मा की रोशनी को ग्रहण करता है चांद, और चांद उस उष्णता को, उस गर्माहट को रिसीव करके किस में बदल देता है? शीतलता में, चांदनी में बदल देता। ऐसे ही गुरु है, सीधे सीधे परमात्मा का उत्ताप एक साधक बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको बीच में अगर कोई मेंटर मिल जाए, कोई मास्टर मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, तो उसकी उष्णता को, उसकी गर्माहट को किस में बदल देगा? शीतलता में, चांदनी में, और वह शिष्यों तक पहुंचा देगा और शिष्य निहाल हो जाएंगे। शिष्य भी कब छलांग लगा जाएंगे शब्द में कहा नहीं जा सकता। इसलिए गुरु पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। और एक चीज और है, गुरु पूर्णिमा का महत्व और भी क्यों बढ़ जाता है। एक बूंद है जो सागर से अलग हुई है, और सागर से अलग होकर के बूंद जब तक वापस सागर में न पहुंच जाएगी, तब तक बूंद न कभी संतुष्ट हुई, न कभी संतुष्ट हो सकेगी। अब देखें, बूंद कभी झील में गिर जाती है, कभी तालाब में गिर जाती है, कभी पेड़ में गिर जाती है। बूंद कभी जंगल में गिर जाती है, कभी घास पर गिर जाती है, कभी ओस बन जाती है बूंद, और कितना मशक्कत करती है, हजारों सालों तक तड़पती है। और फिर किसी एक घड़ी ऐसे आता है कि बूंद फिर वापस बादल बनती है, बादल बरसते हैं, और कहाँ पर गिरते? नदी पर। कहाँ पर गिरते? बूंद नदी पर गिर गई, नदी पर सवार हो गई, तो नदी पर सवार होकर कहाँ पहुंच जाएगी? सागर में, और सागर ही हो जाएगी। ये जो बूंद है ये शिष्य हैं, और जो नदी है ये सदगुरु है। अगर इस नदी पर बूंद सवार हो जाए तो अनिवार्य रूप से कहाँ पर पहुंच जाएगी? सागर में, और सागर ही हो जाएगी। वही परम सत्य उपलब्ध हो जाएगा। इस गुरु पूर्णिमा पर मैं सभी को, पूरे भारतवर्ष को, वो सब लोग जो कहीं ना कहीं किसी गुरु की तलाश कर रहे हैं या किसी सदगुरु से जुड़ गए हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ।